जी आपने जैसे कहा, जैसे अभी हमारी गुरु माँ चंद्रावती माता जी भी कह रही थी कि माता जी को कमल बहुत पसंद है, तो पंकज का नाम भी एक कमल होता है। और वो कमल वो माता जी को प्रिय है, इसकी मुझे जो अनुभूति होती है वो मेरे लिए दुनिया के सभी पुरस्कारों से, सभी संबोधनों से मेरे लिए वो सबसे प्रिय है। अगर जब भी कोई मुझे कहता है कि ये ज्ञानमती माता जी का शिष्य है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो और कमल जी आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस बात की भी चर्चा की, अगर आपको मुंबई में चातुर्मास, मुंबई में तो हो चुका है, पूना वाले तो अभी भी तरस रहे हैं। और इसीलिए पूज्य माता जी को हम तो स्वामी जी के पीछे लगने वाले हैं। मैं फिर से हमारे प्रमोद जी और हमारे संजय पापड़ीवाल भाई साहब, उनके साथ में जाकर के वापस वो डोली की प्रार्थना करते हुए माता जी को हम फिर से मांगी तुंगी लेकर के आएंगे, और इस बार पूना में माता जी का चातुर्मास जरूर कराएंगे। ये हमारी भावना है। जब तक पूना में माता जी का चातुर्मास नहीं होता है, तब तक हमारा ये जो जीवन, भले हम शांतसागर महाराज और ज्ञानमती माता जी के जमाने में हमने जन्म दिया है, हमारा जन्म सफल नहीं होगा। इसी भावना को हम धारण करते हैं। और इसीलिए आज इन्हीं भावनाओं के साथ में कि माता जी हम आपके शिष्य सदा बने रहे, आपका अनुग्रह, क्योंकि आपका अनुग्रह और आपका जो आशीर्वाद है उसके बिना हम शिष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कितना भी कहे, हमारा और कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। और ये अस्तित्व इसी प्रकार आपके शिष्यता के साथ में ही बना रहे। आपके श्री चरणों में, आरिका संघ के चरणों में, गुरुओं के चरणों में बारंबार बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक मैं वंदनामि करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए गणित ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए भाई, दो कमल हो गए, एक पंकज और एक कमल। अब अभी न सूत न कपास कुछ भी नहीं है, न मुंबई न मांगी तुंगी और न पूना। लेकिन हाँ, आप लोगों की भक्ति रंग लाए। हम भी भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानमती माता जी को खूब शक्ति मिले और आप सबकी भावनाओं को साकारता मिले। तो आप चलिए अर्घ चढ़ाएंगे। चूँकि संजय गंगवाल आ गए, मम्मी तो बैठी हैं, संजय गंगवाल आज चंद्रकला जी अकेली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मंडल पर अर्घ चढ़ाएं। है तुम? अच्छा, चलिए। अब डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद, अपने विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुबह भी आप लेट हो गए थे तो चरण प्रक्षाल रह गया था, इस टाइम भी लेट हुए तो चरण प्रक्षाल रह गए। मेरे हृदय में माता जी के चरण हमेशा विराजमान है। मैं आराम से बिस्तर पे सोते सोते भी कर लेता हूँ। हाँ, मुझे आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आना पड़ता है मेरे को। दूसरों को दिखाने के लिए आना पड़ता है। तो आज माता जी का 41वां गणिनी पद प्रतिष्ठापना दिवस है। माता जी के चरणों में आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम बहुत बहुत शत वंदामि, सहस्रों बार वंदामि। आज हम सब लोग आचार्यों को, मुनियों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और प्राचीन काल से हम सब लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से मुनियों के नाम को सुना है, आचार्यों के नाम को सुना है। हम बोलते हैं यति वृषभाचार्य, हम बोलते हैं कुंद कुंदाचार्य, हम बोलते हैं लोहाचार्य, और कितने आचार्यों के नाम सुनते हैं। प्राचीन से लेकर के आज तक की परिस्थितियों में शांति सागर जी महाराज के आचार्य का नाम हम सुनते हैं कि प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज। गणिनी माताओं में, आरिका माताओं में सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने इस 20वीं 21वीं शताब्दी के लिए है कि जहां हम गणिनी के रूप में ब्राह्मी और सुंदरी को कभी याद किया करते हैं, उनकी पूजा किया करते हैं, इस 20वीं 21वीं शताब्दी में यह हमारा परम महान सौभाग्य है कि गणिनी पद का पुनरागमन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। क्योंकि गणिनी के रूप में यदि किसी को याद करना है, आज हमें 20वीं 21वीं शताब्दी में यदि माता जी को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए
तो आपको सीधे पीछे जाना पड़ेगा, बहुत लंबे जाना पड़ेगा। हम ब्राह्मी सुंदरी की बात करें, हम अन्य किसी भी आरिका माताओं की बात करें, लेकिन आचार्यों के अलावा गणिनी माताओं का, आरिका माताओं का महत्व यदि आज की इस 20वीं 21वीं शताब्दी में किसी ने स्थापित किया है तो हम सब के बीच में ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने गणिनी या आरिका के नाम का महत्व साकार करके दिखाया इस धरा पर। हम लोग माता जी के मुख से सुनते हैं कि जब माता जी ने दीक्षा ली है तो मुश्किल से 50, 60, 70 साधु पिच्छीधारी जो पिच्छी लेकर के घूमते हैं वो मिलते थे। एक शब्द। दूसरी बात ये सुनते हैं माता जी के मुख से कि 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के शुभारंभ में, यानी कि जब शांति सागर जी महाराज हुए हैं, उस समय महिलाओं की स्थिति आरिका के रूप में, वैराग्य के रूप में, साधु के रूप में क्या थी? महिलाओं की, नारियों की स्थिति यह थी कि यदि नारियां विधवा हो जाती थी, परित्यक्ता हो जाती थी, या किसी भी समस्या का शिकार होती थी, तब उन नारियों को चूंकि आगम की आज्ञा पुनः विवाह की नहीं है, तो उनको आश्रम भेजा जाता था या वो आश्रम जाती थी और आश्रम में जाकर के इस वैराग्य के पद को अंगीकार करती थी, स्वीकार करती थी, आचार्यों के, साधुओं के संग में रहती थी। लेकिन ज्ञानमती माता जी ने वो लकीर खींची है, वो रास्ता बताया है, वो रास्ता बनाया है और बना करके स्वयं चली है कि कुंवारी कन्या के रूप में आज मात्र 18 साल की उम्र में यदि किसी ने वैराग्य को अंगीकार किया तो वह आज हम सब के बीच में विराजमान ज्ञानमती माता जी हैं। आज के हमारे श्रोता लोग बहुत सोता जैसे हैं, तालियां ठीक से बजा नहीं रहे हैं। इसके पहले भी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जया दीदी ने, प्रियंका दीदी ने, कमल जी ने, पंकज जी ने। मैं अकेला 1-2 बार ताली बजाता रह गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मुद्दा है कि आज माता जी वो व्यक्तित्व बनी है जिनके लिए कहा जाता है कि महापुरुष वो होते हैं जो मार्ग बनाते हैं और फिर उन पर चलने वाले तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हो जाते हैं जिन मार्ग पर वो चल पाते हैं। माता जी ने मार्ग बनाया और आज हम सब देख रहे हैं कि इस भारत देश में जितने दिगंबर जैन साधु हैं उससे ज्यादा कुछ संख्या दिगंबर जैन आरिका माताओं की है और उन आरिका माताओं में अधिकांश भाग कुंवारी कन्याओं का है। जिस प्रकार हमारे मुनि आज अविवाहित बालक युवा बन रहे हैं, ऐसे ही हमारी आरिका माताएं बनने के लिए अविवाहित युवतियां, कुंवारी कन्याएं आकर के इस मार्ग को अपना रही हैं। परतंत्र भारत था जब माताजी का जन्म हुआ 1934 में, और उस परतंत्र भारत की क्या परिस्थितियां थी? परिस्थितियां वो थी कि जिसमें बालिकाओं को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आज माताजी ने इतना बड़ा शौर्य प्रदर्शित किया कि उस परतंत्र भारत में उसकी दशाओं में रहते हुए अपने मन को कुंठित नहीं किया, अपने मन को दबाया नहीं, अपितु एक इतना बड़ा शौर्य वैराग्य का प्रकट किया कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में वैराग्य लेकर 1952 में घर छोड़ा। आप सोचें कि उस समय की भारत की क्या परिस्थितियां थी। परतंत्रता एक तरफ थी और विकास के नाम पर क्या था। उन स्थितियों में, उस समय में एक कुंवारी कन्या के मन में ये बात आना कि ये सब संसार असार है या मुझे घर से जाना चाहिए, उस असुरक्षा की स्थिति में वैराग्य तो पनप गया, लेकिन असुरक्षा कितनी थी। आज ऐसी कुंवारी कन्या ने, कुंवारी मैना ने कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रदर्शित किया और 20वीं सदी की सर्वप्रथम कुंवारी बालिका के रूप में उन्होंने इस मार्ग को अपना करके दीक्षा धारण की। तो आज मेरे मन में एक ही बात आती है कि आज देश में आरिकाओं के नाम पर जो भी एक मान सम्मान प्रतिष्ठापित हुआ है, इस समग्र आरिकाओं के द्वारा
इस बात को हमेशा ये याद रखने योग्य है कि आरिकाओं के पद को यदि सर माथे लगाने के योग्य और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो वो ज्ञानमती माता जी ने किया है। और वो इसलिए किया है, केवल आरिका दीक्षा लेकर नहीं, आरिका दीक्षा तो सबने ले ली और भी अपन ने ले ली, लेकिन आरिका दीक्षा या आरिका बन करके कैसे जैन धर्म की सेवा करना और कैसे अपने आत्मा का कल्याण करना, कैसे जैन संस्कृति को बचाना, कैसे साहित्य का सृजन करना, ये जो करके दिखाया है ये लोहे को चबाने के समान है। और आज नारी के नाम पर ज्ञानमती माताजी को पूरे विश्व में इसलिए भी जाना जाता है कि आज एक नारी होकर के माताजी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। आज अयोध्या तीर्थ का विकास हो रहा है। यह अयोध्या तीर्थ का विकास ज्ञानमती माताजी के द्वारा 91 साल की उम्र में, इतनी बड़ी आयु में पूरी देश को, समाज को, संस्कृति को इतना बड़ा उपहार है कि युगों युगों तक जिसका उपकार कभी हम भूल ना पाएंगे, वो उपहार आज माताजी ने 91 साल की उम्र में इस देश को, समाज को, हमारी जैन संस्कृति को दिया है। इस अयोध्या का विकास मामूली विकास नहीं है। या वो परिस्थितियां रही पिछले बाबरी मस्जिद के टूटने के उपरांत कि यहां पर निर्माण पर प्रतिबंधन था। विशाल जी, इस अयोध्या में निर्माण तक आप ना करा सकते हैं क्योंकि यहां की स्थितियां सेंसिटिव हो गई थी और उनको सेंसिटिव घोषित किया गया कि निर्माण के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कहीं कोई सांप्रदायिक विवाद ना बन जाए। उन परिस्थितियों में ज्ञानमती माता जी की कृपा इतनी बड़ी रही कि आज आप पांचों टोंक के जो दर्शन कर पा रहे हैं, विशाल सुंदर जिन मंदिर बने हैं, उन सब मंदिरों के निर्माण उस काल में हुए और माता जी की साधना और उनकी कृपा ही हम मानते हैं कि किसी प्रकार की कभी कोई अड़चन नहीं आई। ये आज 91 साल की उम्र में माता जी के द्वारा समाज को दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा है कि 108 फुट के भगवान ऋषभदेव यदि मांगी तुंगी के हैं तो वो एक तरफ, और दूसरी तरफ अयोध्या का भी विकास उतना ही वजनदार विकास है जैन संस्कृति के लिए। आज ऐसी माता जी का 41वां गणिनी पद का प्रतिष्ठापना दिवस है। कहां तो हम आज देश में आचार्य के लिए, आचार्य के पदारोहण के लिए, पट्टाचार्य पद के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। जैन समाज, ध्यान रखें, आज ये भले एक छोटा सा समूह यहां बैठ करके आयोजन कर रहा है, लेकिन इस आयोजन की, इस पद की गरिमा उस गरिमा से कतई कम नहीं है। इतना बड़ा महान पद है कि पूरा विश्व भी आ जाए, समा जाए और इस महान पद की गरिमा को, इसके महोत्सव को समझे, जाने, उसकी कीमत को पहचाने कि आज समाज के बीच में कितनी बड़ी कीमत है। आचार्य के समान ही गणिनी का पद जैन आगम में कहा गया, मैं नहीं कह रहा। जिस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों का पालन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, उनको प्रायश्चित आदि दे सकते हैं, ऐसे ही गणिनी माताओं के समस्त अधिकार हमारे आगम में कहे हैं कि गणिनी माता अपने शिष्यों का इसी प्रकार से पालन पोषण करके और उनको प्रायश्चित आदि देकर के मोक्ष मार्ग में लगा सकती है। आचार्य कहा गया है महिलाओं के लिए और आचार्य कहा गया है पुरुषों के लिए, और उसी आचार्य का नाम गणिनी है। आज उन गणिनियों में भी गणिनी की प्रमुखता रखते हुए माता जी को गणिनी प्रमुख की उपाधि से विभूषित किया गया और आज उन माता जी का हम ये प्रतिष्ठापना दिवस मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए ये सर्वोपरि दिवस है कि आज इस 2 सदियों में हम सबको एक गणिनी माता ऐसी मिली जिन्होंने ब्राह्मी सुंदरी जैसी महामाताओं को हमें याद दिलाया है और पुनः उनके हर चर्या को इस समाज और संस्कृति के सामने वैसा का वैसा रख कर दिखाया है जैसे आगम में लिखा है। ऐसी माता जी के चरणों में शत नमन है। हम चाहते हैं कि ये माता जी का गणिनी पद समाज के बीच में एक महान गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण पद बन करके हमेशा याद किया जाए कि हमारे इस सदी में, उस शताब्दी में जहां कन्याएं बाहर नहीं निकलती थी, जहां आरिका दीक्षा ली नहीं जाती थी, ऐसी सदी में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक कुंवारी कन्या ने
ऐसे आरिका पद को धारण करके इतने महान गणिनी पद तक अपने आप को पहुंचाया और आरिकाओं के मान को, उनके मर्यादाओं को, उनके महत्व को पूरे विश्व में साकार करके दिखाया कि आरिकाएं क्या होती हैं। ऐसी माता जी के चरणों में हम अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से शत वंदामी करते हैं, उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। वे दीर्घ आयु को प्राप्त रहें और स्वस्थ रहें, रत्नत्रय उनका उत्तम बना रहे और ये उनका गणिनी पद हमारी समाज के बीच में हमेशा हमेशा गौरव के लिए, गरिमा के लिए याद किया जाता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुनः माता जी के चरणों में शत नमन। ये डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने युवा परिषद की ओर से, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि की ओर से विनयांजलि प्रस्तुत की। तुषार जैन बाराबंकी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। अनेक स्थानों से सभी लोग अपनी अपनी विनयांजलि के लिए कह रहे हैं। अकोला से हमारी सारिका प्रवीण बिलाला और मुंबई से क्षमा जी शाह, अलीशा काले, बड़ौद से हमारी मनीषा जैन, उनके पिताजी नरेंद्र जी जैन सब जुड़े हुए हैं। और संघपति परिवार से दिल्ली से हमारी अनीता जी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग सबकी विनयांजलि को हम ही हाथ जोड़ करके पूज्य माता से आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। बाराबंकी से शीलू जैन ने अपनी विनयांजलि बार बार प्रस्तुत की है और बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुषार जैन आ गए हैं। ये अकस्मात आ गए, ये मालूम थोड़ी होगा कुछ कि माता जी का ऐसा कुछ आ गए हैं। तो अब अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं विनयांजलि के रूप में तुषार जैन। हमारी माता जी जो है गणनी प्रमुख तो है ही है, सभी ने सब कुछ बता दिया, हमारे बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता जी है वो सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी की अतिशयकारी ज्ञानमती माता जी है। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग बाराबंकी वाले हैं तो हम लोग के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि बाराबंकी के लिए अतिशयकारी ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी सबसे, जब आपने बाराबंकी आई थी तो बाराबंकी जब आई थी माता जी, तो आपकी यादगार के लिए जब हमने पूछा था कि माता जी के लिए क्या किया जाए, मेन रोड से हमारी 2 दुकानें माता जी पर थी, बीच में रोड है, तो 1.5 कुंटल की पुष्प वर्षा करवाई थी। तो आपने जो है दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दिया था। और वो यादगार पल ऐसे हैं कि माता जी उसका एल्बम बना के रखा हुआ है अपने पास जी। और लाने को सोचते हैं कि भूल ही जाते हैं कि ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ये भावनाएं। और माता जी जब भी, और सबसे कहते थे कि पहले कि माता जी के दर्शन कराने, माता जी के दर्शन कराने हस्तिनापुर में, लेकिन किसी कोई जाता ही नहीं था और जो भी आते थे अकेले जाते थे। और आपके जब बाराबंकी है ऐसी लगन लगी माता जी कि आपका बिहार का रन अयोध्या तक के लिए 3:30 बजे उठ के सवेरे चले आते थे बीच में अभिषेक करने, जो लाइव आपका चलता है। तो एक बार रौनाही जब प्रवेश हुआ तो चंदामती माता जी ने कहा कि तुषार तुम आ गए यहाँ पे। तो हमने कहा माता जी हाँ, नाम सुन के तबीयत खुश हो गए आपके मुख से कि हाँ तुषार नाम पुकारा गया है। तो माता जी का वात्सल, माता जी का प्रेम इसी तरह मिलता है और अब सभी बाराबंकी वालों को खूब प्रेम मिलता है बाराबंकी की ओर से। बस यही माता जी के लिए शब्द है कि माता जी का आशीर्वाद सदैव बाराबंकी समाज को मिलता रहे और हम सभी को मिलता रहे। बोलो गणनी प्रभु ज्ञानमती माता जी की जय, चंद्रमती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। चलो बाराबंकी की अतिशयकारी ज्ञानमती माता जी की जय। असल में तो इसी लिए खड़े हुए थे कि जिनका जीवन बाराबंकी के अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान के अतिशय से प्रारंभ हुआ है। बहुत अधिक लालायित रहते हैं लोग कि एक चातुर्मास बाराबंकी को मिल जाए, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं। बाराबंकी वाले लोगों को आकर के यहीं पर भक्ति करके और अपने बाराबंकी के नाम को सार्थक करना चाहिए। तो अब इस श्रृंखला में हमारे बीच में कौन कौन है? अनीता जी जो हमारे संघपति हैं, श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जी जैन, कमल मंदिर प्रीत बिहार से। आज हाँ वो भी बोलेंगी, देखो अनिल जी तो हमेशा बोल ही लेते हैं। आज अनीता जी, आज अनिल जी नहीं है इसलिए आपको जो है मौका मिल गया है ना। मैं बोलना नहीं आता लेकिन रोक नहीं पाई अपने आप को, कमल की बात हो रही थी ना तो मैंने कहा हमारे घर में तो माता जी की आशीर्वाद प्रेरणा से कमल मंदिर बना है। हेलो माता जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आ रही है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी माता जी को वंदन। माता जी बोलना तो नहीं आता लेकिन फिर को रोक नहीं पाई मैं अपने आप को।
माता जी के आशीर्वाद से हमारे घर में कमल मंदिर बना है, उसमें हम रोज अभिषेक पूजा करते हैं, तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। माता जी स्वस्थ रहे और हमें माता जी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे जन्म जन्म तक, यही हमारी मंगल भावना है। वंदामी माता जी। बहुत बढ़िया। आपकी अनीता जी कई दिनों से आई नहीं है, आप जल्दी से आ जाना। हमारी संघपति श्रीमती अनीता जैन ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि कमल मंदिर ही, जो कमल ज्ञानमती माता को पसंद है, कमल जी ने, पंकज जी ने कहा, तो कमल मंदिर इनके घर के आंगन में ही पूज्य माता के आशीर्वाद से साकार हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर वह एकमात्र आर्ष परंपरा का जिन मंदिर है, और अब भरत ज्ञानस्थली कनॉट प्लेस के अंदर भी आर्ष परंपरा का वह तीर्थ निर्मित हो गया है। तो अनीता जी, अनिल जी को भी आशीर्वाद कह देना, और सबको आशीर्वाद है। और अब मनीषा जैन बड़ौद से, जो घर में रह करके भी अपने को अनन्य शिष्या पूज्य माता की मानती हैं, ऐसी मनीषा जी अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। पधारो दिवस पर पूज्य माता जी को अनंत अनंत बार वंदना। माता जी, आपके द्वारा रचित आज गढ़नी आरी का विधान करके इतना आनंद आया, अभूतपूर्व आनंद आया। माता जी, आपने जो गढ़नी आरिका के जब हम गुण चिंतन करते हैं 36 मूल गुण, उसको जितना साकार आपने किया है, पंचाचार 12 तप 10 धर्म 10 लक्षण में भी माता जी हम आपके गुणों का चिंतन करते हैं। उत्तम क्षमा की बात करें तो हमें आपकी वो एक संस्मरण याद आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने आपकी कभी अवहेलना करी, तो उस पर भी, उसको जब एक रोग हो गया उस पाप से, तो उसको भी आपने मंत्र दिया और उस मंत्र को देकर उसको शुद्ध किया। ऐसी क्षमाशालिनी माता जी को शत वंदन। माता जी, आपकी मृदुता, आपकी उत्तम मार्गदर्शन इतना है कि जब एक बात आई कि एलक जी के साथ में कुछ सभा करनी थी, तो एक एलक जी ने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, तो आपने कहा ठीक है बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। फिर एलक जी ने कहा कि माता जी हमको नमस्कार करेंगे तब हम आएंगे प्रबंध सभा में। तब आप एक सिंहनी की तरह से एक जैन शासन की ज्ञाता, जैन आगम की ज्ञाता होने का आपने परिचय दिया, और तब आपने वो शांत प्रमाण दिखाए। यानी उससे पहले जितनी चर्चाएं चलती रही, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बात आई जिन शासन की, जिन आगम के विरुद्ध जाने की, तब आप शेरनी की तरह से आई। तो ऐसी मृदुता, और सारे 10 धर्म आप में साक्षात घटित होते हैं माता जी। ऐसी तपस्या आपकी कि 2-3 रस से ज्यादा, 2-3 अनाज से ज्यादा नहीं लेती, और जो भी लेती हैं वो एक ऐसा लगता है कि साक्षात देवी ही है। जैसे देवों के एक बूंद अमृत झर जाता है, इतना सूक्ष्म आहार लेकर, और जिन शासन को आपने इतना पल्लवित किया है, इतने तीर्थों के विकास, और बालक से लेकर वृद्ध तक, और अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, इतने ग्रंथों का बाल विकास से लेकर सिद्धांत चिंतामणि टीका तक आपने रची है माता जी। और भक्ति, जब हम एक छोटी सी कविता ही बनाने जाएं तो हमसे ना बने, लेकिन मात्र 2.5 महीने में आपने इतना सुंदर कल्पद्रुम महामंडल विधान रचा। ऐसी माता जी को हम अनंत अनंत बार वंदना करते हैं, और एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान आदिनाथ से, कि ऐसी गणनी माता जी का सानिध्य हमारे चतुर्विद, हमारे भारत देश को, क्योंकि जम्बूद्वीप में हम सोचते माता जी, आप जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आप ही हैं माता जी, गहरी माता जी, जो आरिकाओं को और श्राविकाओं को मार्ग निर्देशित कर सकती है। ऐसी माता जी का आरोग्य हमेशा स्वस्थ बना रहे। आप क्या हुआ है? अच्छा, चलिए, मनीषा जी की विनयाञ्जलि संपन्न हुई है। मनीषा जी, 2-3 अन्न 2-3 रस की कहाँ बात करती हूँ, एक अन्न ले रही हैं माता जी केवल, और उसमें भी 1 चम्मच जो जरा सा उसको कढ़ी जैसा लपटा बना दिया जाता, वो 1-1.5 चम्मच ले करके, और इनकी दिव्य शक्ति ऐसी चल रही है। हमारी प्रियंका जी ने हमसे पूछा कल कि माता जी, ज्ञानमती माता का किन किन चीज़ों का त्याग है। हमने कहा अब तो आप ये पूछो कि क्या क्या लेती हैं, बाकी वो 10-20 चीज़ें जो हैं उनको लेने की बात को, त्याग तो सारा ही सब कुछ हो चुका है। तो ऐसी ज्ञानमती माता के आप लोग
शिष्य शिष्याएं हैं, यही बड़े गौरव की बात है। तो अब हम यहाँ पर बस स्वामी जी की एक विनयांजलि के पश्चात कार्यक्रम को हमने यहाँ पर हमारी बहन जी ने, सारिका जी ने यहाँ बहुत सारे फल रखे हैं कि मंडल पे चढ़ाए जाएं, तो केवल मंत्र से ही बड़ी पूजा करके, और स्वामी जी बस एक विनयांजलि आप प्रस्तुत कर दो, बस हो गया, खुल गया। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सन 1985 का वो दिवस था जो आज का दिन है। हसनापुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लगातार 3 साल तक जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन होकर सारे देश में भ्रमण करके उसकी वापसी, उसका समापन जम्बूद्वीप स्थल पर हो रहा था। और जम्बूद्वीप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से, जिसमें जम्बूद्वीप में विराजमान होने वाली 205 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक चल रहा था। ऐसे समय में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास संदेश आया आचार्य रत्न देशभूषण महाराज का कि माता जी को गणनी पद से प्रतिष्ठित करना है। आचार्य देशभूषण महाराज आचार्य शांतिसागर महाराज की परंपरा में ही बहुत प्रभावशाली वरिष्ठ आचार्य थे, जिनके द्वारा जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। के लिए देशभूषण महाराज ऐसे आचार्य हुए हमारे यहाँ जो संसद में गए थे। संसद के अंदर सन 1973 में जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव 74 में मनाना था, तो उसकी एक मीटिंग श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी उनकी अध्यक्षता में, और उसमें हमारे दिगंबर श्वेतांबर संतों को भी संसद में जाने के लिए बात आई थी। आचार्य देशभूषण महाराज चूँकि नग्न थे, उनको पहले रोका गया बीच में। आचार्य श्री वापस नहीं गए, वहीं पर बैठ गए, और जब संदेशा आया अंदर से कि यदि आचार्य देशभूषण महाराज अंदर नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में अब वहाँ पर प्रश्न था कि संसद में कोई नग्न व्यक्ति कैसे जाए। लेकिन आचार्य देशभूषण महाराज जी का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव, शासन की प्रभावना होनी थी, और आचार्य देशभूषण महाराज उस संसद में गए, मीटिंग में शामिल हुए। उनके मुख्य नेतृत्व में मीटिंग हुई निर्वाण महोत्सव की। ऐसे आचार्य देशभूषण महाराज ने पूज्य इंदिरा गांधी स्वयं संसद से बाहर आकर के और आचार्य देशभूषण महाराज को अंदर लेकर के गई थी। ऐसे आचार्य देशभूषण महाराज जो गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रथम गुरु रहे हैं त्याग के, जिन्होंने पूज्य माता जी को छुल्लिका दीक्षा दी श्री महावीर जी में इसी बैसाख के महीने में। उनके संदेश प्राप्त होने पर पूज्य ज्ञानमती माता जी को बहुत बड़े समारोह के साथ कई हजार की जनता जम्बूद्वीप स्थल पर थी। हमने हजारों की संख्या में टेंट लगाए थे लोगों को ठहराने के लिए। तो उस समय पूज्य माता जी को आज बैसाख शुक्ला एकादशी सन 1985 के शुभ दिन गणनी पद से प्रतिष्ठित किया गया। अनेक मुनराज, अनेक संतगण भी वहाँ पर उपस्थित थे, विशाल जन समुदाय। मैं समझता हूँ देश का कोई भी प्रांत बाकी नहीं था जहाँ के भक्तगण इस समारोह में ना आए हों। ऐसा अद्भुत समारोह वहाँ पर हुआ। तो ऐसे में पूज्य माता जी को गणनी पद से प्रतिष्ठित किया गया। हम सब लोग आज प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जैसे आज पूज्य माता जी का गणनी पद हम और आप सब लोग मना रहे हैं, इसी प्रकार से हर साल मनाते मनाते आज 40 साल हो गए, अगले 40 साल तक और मनाना है, समझ गए ना। हाँ, आज 40 साल हो गए गणनी पद को। तो ऐसे ही पूज्य माता जी पूरे समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें, उनका वरदहस्त पूरी समाज को प्राप्त होता रहे, और उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करके वर्तमान की और जैन धर्म की प्रभावना पूज्य माता जी के द्वारा बराबर होती रहे। आज अयोध्या का विकास जो आवश्यक था पूज्य माता जी की प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में हो रहा है। तो आज गणनी पद प्रतिष्ठापना दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी के चरणों में हम अपनी समस्त कमेटियों की ओर से, दिगंबर जैन लोक संस्थान के सभी पदाधिकारी और सदस्यों की ओर से, श्री दिगंबर जैन
अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सभी पदाधिकारी सदस्यों की ओर से और भगवान ऋषभदेव 108 फीट मूर्ति निर्माण कमेटी आदि जो हमारी कमेटियां हैं उन सभी सदस्यों की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में कोटसाह बंदामी 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 विनयांजलि। जय लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। चलिए अब जयमाला ही पढ़ लेंगे। 1-2 पद्य पढ़ के मंत्रों से अर्घ्य चढ़ा लो। विशाल जी उठ जाएं। ओम ज्ञानमती माता जी को है मेरा बारंबार नमन, निज नाम किया साकार उन्हीं के चरणों में शत शत वंदन। गंगा की निर्मल धारा से जिनका अंतर मन है पावन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री ज्ञानमती नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम 28 मूल गुण युत उपचार महाव्रति को वंदन, आरिका एक साटिका धारिणी की मुद्रा को करो नमन। लज्जाधिक गुण से भूषित ब्राह्मी के पथ को कर दिया चमन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री हरिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम 36 मूल गुणों से युत गणनी माता को करूं नमन, आचार्य सदृश शिष्याओं को दीक्षा देने में जो सक्षम, निज संग बढ़ाकर वत्सलता अनुशासन गुण का करें कथन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री गणिन्याय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम कन्या दीक्षा लेकर जग माता बन गई उसे वंदन, दिन धर्म सदा इसकी महिमा का करता है सुंदर वर्णन। जिनकी दृष्टि में पुत्र सदृश आलोकित होते हैं जन जन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री जगन्मात्रे नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम 13 विध चारित्र चंद्रमा की किरणों को करूं नमन, शीतलता गुण से व्याप्त उन्हीं चारित्र चंद्रिका को वंदन। इस बायोपाधि से अंतर में जला ज्ञान का दीप प्रबल, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री चारित्र चंद्रिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम सदी भी समी में पहली युग प्रवर्तिका को करूं नमन, उस पथ पर चलने वाली सभी आरिकाओं को भी वंदन। इस पदवी को सार्थक करने में हुआ तुम्हारा सार्थक श्रम, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री युग प्रवर्तिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रतधारी को वंदन, पंचेंद्रिय विषय कथाओं का नहीं किया कभी अनुभव चिंतन, ये तो भव भव में मिलती है ऐसा सोचा तज दिया स्वजन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री बाल ब्रह्मचारिण्यै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। हल्की। ओम महावीर जी तीरथ पर जो बनी वीर मति उन्हें नमन, चुल्लिका अवस्था में भी अपना खूब बढ़ाया ज्ञानार्जन, चारित्र चक्रवर्ती गुरु से शिक्षा ली उनके कर दर्शन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री वीरमत्यै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम कंठ और कर में जिनके जिनवाणी उनको सदा नमन, शारदे माता की प्रतिकृति माँ सरस्वती को नित वंदन, स्वर की वीणा प्रभु की माला हंसासन इनका पद्मासन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम तीर्थंकर की जन्म भूमियों
तीर्थों की उद्धारक मात नमन। मांगी तुंगी हस्तिनापुरी अरु तीर्थ अयोध्या हुआ चमन। कितने ही तीर्थों का विकास कर उन्हें किया नव कृति अर्पण। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री तीर्थोद्धारिकायै नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम सय धर्मी के प्रतिवत्सलता गुण युक्त माता को वंदन। गौ माता सम तुम नयनों में दिखता है प्रेम भरा उपवन। इस वत्सलता की सरिता में ही मग्न रहे संसारी जन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री वात्सल्यमूर्तये नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। 12 तप 10 धर्म आदि 36 गुणधारी को वंदन। आचार 5 6 आवश्यक त्रय गुप्ती का उपचार कथन। सूर्य समय गणनी में भी प्रकटित होते हैं 36 गुण। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री उपचार 37 मूल गुण धारिण्ये नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ध्यान योग से युक्त ज्ञानमती माता को मैं करूं नमन। सन 1965 में ध्यान में पाया मध्य लोक उत्तम। गोमटेश के चरणों में पिंडस्थ ध्यान को किया ग्रहण। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्ताय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम चलती फिरती ज्ञान विश्वविद्यालय माता को वंदन। अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से लिखे सैकड़ों ग्रंथ प्रथम। ज्ञानामृत वर्षा के द्वारा करती निज पर को सदा प्रसन्न। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री अभीक्ष ज्ञानोपयोगयुक्ताय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम तीर्थ हस्तिनापुर में जम्बो द्वीप रचाया उन्हें नम। जहाँ देश विदेशों के यात्री आश्रद्धा से करते वंदन। धरती पर पहली बार जैन भूगोल कराया दिग्दर्शन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप प्रेरिकाय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ज्ञान ज्योति रथ की पावन प्रेरिका मात को करो नमन। इंदिरा गांधी ने किया प्रवर्तन तुम चरणों में कर वंदन। भारत के कोने कोने में ज्योति ने किया धर्मवर्तन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री ज्ञान ज्योति प्रवर्तिकाय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम विद्या ओम पारंगत परमार्थ ज्ञान युक्त तुम्हें नमन। मुनि और आरिकाओं शिष्यों को खूब पढ़ाया तुम्हें नमन। इस भव का विद्या दान तुम्हारा बना सभी का ज्ञान सदन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री विधान वाचस्पतये नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम डीलिट की यह पदवी उत्साहित्य वारिधि तुम्हें नमन। जब अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया तुम्हें अर्पण। ऋषभ देव की शोध पीठ है इसी प्रेरणा का उपवन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री साहित्य वारिधे नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम रत्नत्रय आभूषण से भूषित माता को सदा नमन। पंचम गुण थान के योग्य देश रत्नत्रय युत माँ को वंदन। आत्मा तो इस स्त्री पुरुष याद वेदों से विरहित
नित सुखी परम हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रय धारिण्ये नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम कुंद कुंद की वाणी में उपचार महावृत्ति को वंदन, लज्जाशीलादि गुणों से युक्त आरिका परम पद को वंदन। गणनी सुलोचना सम तुमको भी मिले अंग का ज्ञान सुगम, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम निसुपचार महावृतिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम वीर प्रभु के बाद प्रथम इतिहास रचा माँ तुम्हें नमन, ग्रंथों की रचना करने वाली पहली साध्वी को वंदन। तो अनेक माताओं ने भी किए ग्रंथ के शुभ लेखन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री प्रथम ग्रंथ रचना कर्त्रे नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम अष्ट सहस्त्री का हिंदी अनुवाद किया माँ तुम्हें नमन, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ जिसे कहते हैं कष्ट सहस्त्री हम। सन 1969-70 में वो ग्रंथ हुआ पूर्ण, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री अष्ट सहस्री अनुवादिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ज्ञान ध्यान गुण युक्त साधु गुणधारी माता को वंदन, उनके द्वारा उपलब्ध अनेकों नव निर्माणों को वंदन। नारी की कोमल काया को कर लिया तपस्या से चंदन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री ज्ञान ध्यान समन्विताय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम जग के दिशा भ्रमित जीवों को मार्ग बताती उन्हें नमन, हो कान पान अरु खान दान की शुद्धि कहें ये आर्ष वचन। करती प्रभावना है लेकिन आगम विरुद्धता नहीं सहन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री सन्मान दुषिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ब्राह्मी का पथ बतलाने वाली माता को है वंदन, इस शांति सिंधु के हीरे की चैतन्य प्रभा को सदा नमन। नारी स्वतंत्रता का झंडा लेकर चल पड़ी स्वयं ही तुम, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री ब्राह्मी पद प्रतिष्ठाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम प्रातः से संध्या तक अपनी क्रिया करें जो उन्हें नमन, 28 कायु सर्गों में जो सदा सजग उनको वंदन। सामायिक प्रतिक्रमण एवं स्वाध्याय आदि में सदा मगन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री आवश्यक निरताय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम शिष्यों पर समुचित अनुग्रह करने वाली माँ को वंदन, है चुंबकीय व्यक्तित्व तथा वात्सल्य पूर्ण गुरु अनुशासन। ज्ञानामृत की घोटी से ये शिष्यों का करती सदा सृजन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम श्री शिष्यानुग्रह प्रवीणाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम सभी वर्ग को हित का मार्ग बताती हैं जो उन्हें नमन, व्यसनों का त्याग कराने वाली ज्ञानमती माँ को वंदन। इनकी यात्राओं से मानव शाकाहारी बन गए स्वयं, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री हितोपदेशकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम धर्म मार्ग से विचलित को स्थिर करती जो उन्हें नमन, संघर्ष जेल कर भी पतितों को सदा बनाती जो पावन। अब कार्य करे कोई कितना फिर भी करती
उनका सिंचन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री स्थिति करणांग धारिकाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम शिष्यों के दोषों को प्रकट न करती उन माँ को वंदन, प्रायश्चित्तादि विधि से उनकी शुद्धि करें कह शांत वचन। इस अपरिश्रावी गुण से शिष्यों के हो जाते दोष शमन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम निश्चय परिश्रावी गुण संयुक्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम पावन तप कौमार्य अवस्था ब्रह्मचर्य व्रत तुम्हें नमन, यह तप कितने संघर्षों का क्षण में कर देता है खंडन। नारी की कोमलता को तुम दे रही चुनौती बन कुंदन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ऋषि कौमारी तपोयुक्ताय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम इनकी जैसी आभा नदी की कहीं ने नमन, देखी प्रतिभाएं कहीं मगर नहीं मिला मुझे यह आकर्षण। उत्तर भारत की इस प्रतिभा से आलोकित 24 उपवन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री अप्रतिम प्रतिभायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम चलती फिरती तीर्थ तुम्हारी पाद धूलि को भी वंदन, नारी की महिमा नारायण सम भी कहते हैं विद्वज्जन। प्रभु भक्ति नाव से सबर जनों को सदा तिराती तीरथ तुम, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम निश्चय चैतन्य तीर्थ स्वरूपाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अब मंत्र से हो रहे हैं, मंत्र से। ओम ह्रीं श्री सुकुमारिकायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री नियमसार ग्रंथस्य स्याद्वा चंद्रिका संस्कृति का कर्त्रे नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम ज्ञान संयुक्तायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री सिद्धांत चिंतामणि टीका कर्त्रे नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री सिद्धांत चक्रेश्वर्यै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चतुष्शत ग्रंथ रचना कर्त्रे नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्ण शशिकलायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्री अंगांश श्रुत धारिकायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री गुरु परंपरा रक्षिकायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाठिकायै नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अब मंत्र होगा शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि शिपेत। मंत्र हो रहा है 9 बार। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जयमाला। संगीतमयी जयमाला। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान करी लो बात हमारी, माँ ज्ञानमती चरणों में जाने की कर ली तैयारी। 8 तरफ मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी, अक्षत दीप धूप नैवेद्य और पुष्प फलों की थारी। जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, पूजन को थाली सजा दो अजब निराली।
जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी, जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना। श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना, श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना। हीरा पन्ना माणिक दे दो, हीरा पन्ना माणिक दे दो, बात नहीं धन वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी। सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। गेंदा कमल मोगरा संग में, गेंदा कमल मोगरा संग में लाजवंती मतवाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। श्रद्धा को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती माँ। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम हार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियाँ बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्याश्रय पुष्पांजलि।